या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवतिभिः देवै सदा वंदिता सा माम पात सरस्वती भगवती निशेष जापः हंसवाहन बीणा वादनी माँ मैं पहली तुला मनावत हूँ आके दिभिया माँ बस जा माँ मैं संत शरण में जावत हूँ तोरे ही भार भरोसा माँ मैं अर्जी तुला सुनावत हूँ आके जिभिया माँ बस जा मैं संत शरण में जावत हूँ मैं संत शरण में जावत हूँ प्रेम से बोला बोला रामचंद्र की जय जय हो। रात रानी दिला जोही रात रानी दिला जोही फूल के हार चढ़ावा वो गाई संध्या बिना तोला मात नवावा मोरी बजी जाई संध्या बिना तोला मात नवावा रात रानी दिला जोही रात रानी दिला जोही फूल पे हर चढ़ावा वो सरस्वती गाई संध्या बिना तोला मात नवावा मोरी सरस्वती गाई संध्या बिना तोला मात नवावा भोला मात नवा
प्रेम से बोल थे रामचंद्र की जय हो। मैं बालक तेरा प्रभु जानू योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे दे दो यह वरदान। भयानाशन दुर्मति हरण कली में हरि का नाम, निस दिन नारद जो जपे सफल कर हूँ सबका। तुलसीदास जी कहिस कि राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। कोई जल्दी बनेगा कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा कोई लेट बनेगा, जो मेरे श्री राम के दरबार में ताली जयकारा लगाएगा वो जरूर एक न एक दिन सेठ बनेगा, जरूर एक न एक दिन सेठ बनेगा। तो काला काला सेठ बनना है, सेठ बनना है तीन मन ताली लगाओ, सबला बनना है ना। ताली बजाए से बहुत सारा फायदा होते। यदि हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से लें तो आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होते तो आदमी लकवा नहीं होता, नस की समस्या नहीं हो, न्यूरोसर्जन डॉक्टर के पास जाए नहीं पड़े। तो आप सबसे निवेदन एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा हो जाए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए इस कथा के आयोजक परम सम्माननीय रामेश्वर चाचा जी ठेकेदार, चाची श्री रानी राजपूत जी, बाबूलाल राजपूत जी, संतोष राजपूत जी, नरेश राजपूत जी, जिन लोगों के माध्यम से हमें राम कथा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और राम कथा की महिमा अतका बतीज भैया हो जिनमें राम कथा होते कहीं ना, वो गांव में संपूर्ण तीर्थ विराजमान होते, जम्मो देवी देवता विराजमान होते। दो लाइन कहे बर जाता हूँ, अच्छा लगी ताली बजाओ, नहीं लगी तब हो ताली बजाओ। अभी बताया हमने ताली बजाए के बहुत सारा फायदा होता है। कहना चाहूंगा कि मेरे हिंदुस्तान की नींव पीपल का पेड़ किसी चंदन कस्तूरी से कम नहीं, मेरे हिंदुस्तान की नींव पीपल का पेड़ किसी चंदन कस्तूरी से कम नहीं, आपके पावन ग्राम पेटुल कापा किसी अयोध्या जगन्नाथपुरी से कम नहीं, किसी अयोध्या जगन्नाथपुरी से कम नहीं। कम क्यों नहीं? तो जिनमें राम कथा होते कहीं ना वहां जम्मो देवी देवता पूरा तीर्थ विराजमान होते। आज ऐसे पावन नगरी आपके हमार आदरणीय रामेश्वर चाचा जी के द्वारा ऐसा माहौल बन गए। जैसे आप सब देखें कि 22 जनवरी के ऐसे पूरे भारत में नहीं, पूरे लगभग विश्व में वो समय के माहौल ऐसे नहीं से 22 जनवरी के जिन समय जैसे भगवान राम के जन्म हुई, हर गांव में भगवा ध्वज, हर गांव में राम कथा की बहुत सुंदर आयोजन, कहीं कहीं तो हमारे युवा साथी मन बहुत सुंदर डीजे में नृत्य करते रहे। आज बहुत सुंदर कथा चलते है, सुंदर कांड की कथा। भगवान के काम करे पर कौन? हनुमान जी महाराज। माँ सीता के हरण हो गए हैं और हनुमान जी लंका में पहुंच गए, और लंका में पहुंच गए तो हनुमान जी सोचे थे कैसे अंदर प्रवेश करे जाए लंका के अंदर। बड़े बड़े वहां रखवार रहे, आज भी कोखरो साहब अधिकारी घर जाबे तो बिना पूछे नहीं जा सकत, कोखरो राजा घर। और लंका के राजा कौन है? रावण है। राजा घर बिना पूछे चल दे बिका। अभी जनपद में सीओ घर तक बिना पूछे नहीं जा सकते, बाबू बिगर परमिशन के बड़े बड़े अधिकारी सो। तो हनुमान जी मन में विचार करत है लंका में कैसे प्रवेश करे जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, मसक समान रूप कपि धरी, अलंक ही चले ओ सुमर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, अशोक चले सी मोहिनी दरी। हनुमान जी छोटे से मच्छर के रूप बने, अब भगवान ला स्मरण करके, भगवान श्री राम ला स्मरण करके निर्लीला करने वाला लंका में प्रवेश करत है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि नाम लंकनी एक निश्चरी,
गेट में खड़े रहे द्वारपाल के रूप में, गार्ड के रूप में तैनात रहे। वो लंकनी नाम की राक्षसी बोली इसकी मोर निरादर करके कहा जाता है बिना अनुमति के, बिना मोला पूछे कहा जाता है। ऐसे वो मेरे लंकनी हनुमान जी लगत फिर नीचे का हो ही भजन के बाद श्रवण करबो। लखन से रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।